नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई सत्यवती का भीष्म से संतानोत्पादन के लिए आग्रह की जो कथा है, उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में संतानोत्पादन के लिए व्यास जी के आह्वान की जो कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म ने कहा, माता, भरत वंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ, जो विचित्र वीर की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। दर्शकों को मैं बता दूं, यहां गुणवान का अर्थ है नियोग की विधि को जानने वाला संयमी पुरुष। मनु ने स्त्रियों के आपद धर्म के प्रसंग में कहा है कि विधवा स्त्री के साथ सहवास के लिए पति पक्ष के गुरुजनों द्वारा नियुक्त पुरुष अपने सारे शरीर पर घी चुपड़कर अर्थात सौंदर्य बिगाड़कर, वाणी को संयम में रखकर अर्थात चुपचाप रहकर रात्रि में सहवास करे। इस प्रकार वह एक ही पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा कभी न करे। विधवा में नियोग के लिए विधि के अनुसार अर्थात कामवश न होकर कर्तव्य बुद्धि से मात्र चित्त को संयमित और इंद्रियों को अनासक्त रखते हुए नियोग का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर दोनों परस्पर पिता और पुत्र वधू के समान व्यवहार करें, अर्थात स्त्री उसको पिता के समान समझकर और पुरुष उसे पुत्र वधू के समान समझकर व्यवहार करे। किंतु शास्त्रों के अनुसार कलियुग में मनुष्यों के असंयमी और कामी होने के कारण नियोग वर्जित है। तो भीष्म जी ने कहा, किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ, जो विचित्र वीर की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सत्यवती कुछ हंसती और साथ ही लजाती हुई भीष्म जी से कुछ इस प्रकार बोली। बोलते समय उसकी वाणी संकोच से कुछ अस्पष्ट सी हो जाती थी। उसने कहा, महाबाहु भीष्म, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। तुम पर विश्वास होने से अपने कुल की संतति की रक्षा के लिए तुम्हें मैं एक बात बतलाती हूं। ऐसे आपद धर्म को देखकर वह बात तुम्हें बताए बिना मैं नहीं रह सकती। तुम ही हमारे कुल में मूर्तिमान धर्म हो, तुम ही सत्य हो और तुम ही परम गति हो। अतः मेरी सच्ची बात सुनकर उसके बाद जो कर्तव्य हो उसे करो। भरत श्रेष्ठ, तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मत्स्य ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज्ञ निषाद ने जल में से मेरी माता को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा। मेरे उन धर्मपरायण पिता के पास एक नौका थी, जो धन के लिए नहीं धर्मार्थ चलाई जाती थी। एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी। उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था। उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी, तब तक वे मुनि श्रेष्ठ काम पीड़ित हो मेरे पास आ मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले और उन्होंने मुझसे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। इस पर मैंने कहा, भगवान, मैं तो निषाद की पुत्री हूं। भारत, एक ओर मैं पिताजी से डरती थी और दूसरी ओर मुझे मुनि के शाप का भी डर था। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिससे मैं उनके अनुरोध को टाल न सकी। यद्यपि मैं चाहती नहीं थी, तो भी उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने कोहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अंधकार से आवृत कर दिया था। भारत,
पहले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मत्स्य की सी बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी। उसको मिटाकर मुनि ने मुझे यह उत्तम गंध प्रदान की थी। तदनंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या ही हो जाओगी। उस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए। वे ही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं। वे मेरे कन्यावस्था के पुत्र हैं। वे भगवान द्वैपायन मुनि अपने तपोबल से चारों वेदों का पृथक पृथक विस्तार करके लोक में व्यास पदवी को प्राप्त हुए हैं। शरीर का रंग सांवला होने से उन्हें लोग कृष्ण भी कहते हैं। वे सत्यवादी, शांत, तपस्वी और पाप शून्य हैं। वे उत्पन्न होते ही बड़े होकर उस द्वीप से अपने पिता के साथ चले गए थे। मेरे और तुम्हारे आग्रह करने पर वे अनुपम तेजस्वी व्यास अवश्य ही अपने भाई के क्षेत्र में कल्याणकारी संतान उत्पन्न करेंगे। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि संकट के समय मुझे याद करना। महाबाहु भीष्म, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उन्हीं का स्मरण करूं। तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो महातपस्वी व्यास निश्चय ही विचित्र वीर की स्त्रियों से पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महर्षि व्यास का नाम लेते ही भीष्म जी हाथ जोड़कर बोले, माता जी, जो मनुष्य धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का बारंबार विचार करता है तथा यह भी जानता है कि किस प्रकार अर्थ से अर्थ, धर्म से धर्म और काम से काम रूप फल की ही प्राप्ति होती है और वह परिणाम में कैसे सुखद होता है तथा किस प्रकार अर्थ आदि के सेवन से विपरीत फल अर्थात अर्थनाश आदि प्रकट होते हैं, इन बातों पर पृथक पृथक भली भांति विचार करके जो धीर पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा कर्तव्य का निर्णय करता है वही बुद्धिमान होता है। तुमने जो बात कही है वह धर्मयुक्त तो है ही, हमारे कुल के लिए भी हितकर और कल्याणकारी है, अतः मुझे बहुत अच्छी लगी है। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन, उस समय भीष्म जी के इस प्रकार अपनी सम्मति देने पर सत्यवती ने मुनिवर कृष्ण द्वैपायन का चिंतन किया। जन्मेजय, माता ने मेरा स्मरण किया है, यह जानकर परम बुद्धिमान व्यास जी वेद मंत्रों का पाठ करते हुए क्षण भर में वहां प्रकट हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वे कब किधर से आ गए इसका पता किसी को न चला। सत्यवती ने अपने पुत्र का भली भांति सत्कार किया और दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके अपने स्तनों के झरते हुए दूध से उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को दीर्घ काल के बाद देखकर सत्यवती की आंखों से स्नेह और आनंद के आंसू बहने लगे। तदनंतर सत्यवती के प्रथम पुत्र महर्षि व्यास ने अपने कमंडलू के पवित्र जल से दुखिनी माता का अभिषेक किया और उन्हें प्रणाम करके कहा, धर्म के तत्व को जानने वाली माता, आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी प्रिय सेवा करूं। तत्पश्चात पुरोहित ने महर्षि का विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया और महर्षि ने उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। विधि और मंत्रोच्चारण पूर्वक की हुई उस पूजा से व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। जब वे आसन पर बैठ गए तब माता सत्यवती ने उनका कुशल क्षेम पूछा और उनकी ओर देखकर कहा, विद्वन, माता और पिता दोनों से पुत्रों का जन्म होता है, अतः उन पर दोनों का समान अधिकार होता है। जैसे पिता पुत्रों का स्वामी होता है उसी प्रकार माता भी है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मर्षि, विधाता के विधान या मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य से जिस प्रकार तुम मेरे प्रथम पुत्र हो उसी प्रकार विचित्र वीर मेरा सबसे छोटा पुत्र था। जैसे एक पिता के नाते भीष्म उसके भाई हैं, उसी प्रकार एक माता के नाते तुम भी विचित्र वीर के भाई ही हो। मेरी तो ऐसी ही मान्यता है। वत्स, अब तुम जैसा समझो। ये सत्य पराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म सत्य का पालन कर रहे हैं। अनग, संतानोत्पादन तथा राज्य शासन करने का इनका विचार नहीं है, अतः तुम अपने भाई के पारलौकिक हित का विचार करके तथा कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए भीष्म के अनुरोध और मेरी आज्ञा से सब प्राणियों पर दया करके उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से और अपने अंतःकरण की कोमल वृत्ति को देखते हुए मैं जो कुछ कहूं उसे सुनकर उसका पालन करो। तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियां देव कन्याओं के समान सुंदर रूप तथा युवावस्था से संपन्न है। उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की कामना है।
पुत्र, तुम इसके लिए समर्थ हो, अतः उन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हो। व्यास जी ने कहा, माता सत्यवती, आप पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों को जानती हैं। आपकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है, अतः मैं आपकी आज्ञा से धर्म को ही दृष्टि में रखकर अर्थात काम के वश न होकर ही आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करूंगा। यह सनातन मार्ग शास्त्रों में देखा गया है। मैं अपने भाई के लिए मित्र और वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूंगा, किंतु अब विचित्रवीर की स्त्रियों को मेरे बताए अनुसार 1 वर्ष तक विधि पूर्वक व्रत अर्थात जितेंद्रिय होकर केवल संतान के लिए साधन करना होगा, तभी वे शुद्ध होंगी। जिसने व्रत का पालन नहीं किया है, ऐसी कोई भी स्त्री मेरे समीप नहीं आ सकती। सत्यवती ने कहा, पुत्र, ये दोनों रानियां जिस प्रकार शीघ्र गर्भ धारण करें वही उपाय करो। राज्य में इस समय कोई राजा नहीं है। बिना राजा के राज्य की प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती है। यज्ञ दान आदि क्रियाएं भी लुप्त हो जाती हैं। उस राज्य में न वर्षा होती है, न देवता वास करते हैं। प्रभु, तुम ही सोचो, बिना राजा का राज्य कैसे सुरक्षित और अनुशासित रह सकता है। अतः शीघ्र गर्भाधान करो। भीष्म बालक को पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे। व्यास जी बोले, मां, यदि मुझे समय का नियम न रखकर शीघ्र ही अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करना है, तो उन देवियों के लिए यह उत्तम व्रत आवश्यक है कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहें, डरे नहीं। यदि अंबिका मेरे गंध, रूप, वेश और शरीर को सहन कर ले, तो वह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहने के बाद महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ व्यास जी सत्यवती से, अच्छा तो कौशल्या ऋतु स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र और श्रृंगार धारण करके शैया पर मिलन की प्रतीक्षा करें, कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर देवी सत्यवती ने एकांत में आई हुई अपनी पुत्रवधू अंबिका के पास जाकर उससे आपद धर्म और अर्थ से युक्त हितकारक वचन कहा। कौशल्य, मैं तुमसे जो धर्म संगत बात कह रही हूं उसे ध्यान देकर सुनो। मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भरत वंश का उच्छेद हो चला है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके कारण मुझे व्यथित और पितृकुल को पीड़ित देख भीष्म ने इस कुल की वृद्धि के लिए मुझे एक सम्मति दी है। पुत्री, उस सम्मति की सार्थकता तुम्हारे अधीन है। तुम भीष्म के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुंचाओ जिससे मैं अपने अभीष्ट की सिद्धि देख सकूं। सुश्रोणी, इस नष्ट होते हुए भरतवंश का पुनः उद्धार करो। तुम देवराज इंद्र के समान एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दो, वही हमारे कुल के इस महान राज्य भार को वहन करेगा। जन्मेजय कौशल्या धर्म का आचरण करने वाली थी। सत्यवती ने धर्म को सामने रखकर ही उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर बड़ी कठिनता से इस कार्य के लिए तैयार किया। उसके बाद ब्राह्मणों, देवर्षियों तथा अतिथियों को भोजन कराया। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई संतान उत्पादन के लिए व्यास जी के आह्वान की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।